और रही बात पाटन की, पाटन में इस जिले में सर्वाधिक वोट से मुख्यमंत्री जी जीतने जा रहे हैं। ऐसा तो भरोसा है, भरोसे की सरकार हमने 5 साल में देखा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो उन्होंने एक एडॉप्ट मुद्दा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी चुनाव लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है ईडी। विजय बघेल जी से सिंपैथी है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बलि का बकरा बना दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नामांकन का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा से अपना नामांकन दुर्ग कलेक्ट्रेट में भरे हैं। उनके ये समर्थक हैं, उनसे बात करते हैं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज नामांकन भर्ती किए हैं कांग्रेस पार्टी से। कैसा रहेगा 2023 का चुनाव पार्टी से? देखिए, 2023 का चुनाव पूर्व निश्चित है। कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार बनने के लिए जा रही है। और रही बात पाटन की, पाटन में इस जिले में सर्वाधिक वोट से मुख्यमंत्री जी जीतने जा रहे हैं। कहीं कोई दो मत नहीं है इसमें। आप भूपेश से तो भरोसा है, भरोसे की सरकार हमने 5 साल में देखा है। और निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ियों का जो मान सम्मान रखा है, किसानों का मानदेय बढ़ाया है, बोनस दिया है, बिजली बिल हाफ किया है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है, ऐसी कई योजनाएं हैं। 35-36 योजना लेके माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव लड़ने को किए थे पिछले 5 वर्षों में। लेकिन मैं समझता हूँ कि 35 जो घोषणा है उनको आप एक साइड रख लीजिए, और उसके बाद कम से कम 30-40 ऐसी योजना है जिनकी जो उस योजना का जो लाभ आम जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई विकास कार्य किए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार भी हुआ, यह भाजपा आरोप लगाती है। 2023 का चुनाव कैसा रहेगा? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो उन्होंने एक एडॉप्ट मुद्दा किया है। मतलब उस मुद्दे को, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। भ्रष्टाचार जैसी कोई बात नहीं। जो उनकी खुद की सरकार 15 साल भ्रष्टाचार में लिप्त रही, और वो उनके खुद के मुख्यमंत्री जी और आरएसएस ने कहा था कि अगर रमन सिंह की सरकार है आखिरी चुनाव के सामने, कि अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को उन्हें नसीहत दी थी कि आपने कमीशन खोरी बंद कर दो, तो वो खुद ही भ्रष्टाचारी है। और हमारे यहाँ तो मतलब बेवजह का ये ईडी उडी की टीम, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी चुनाव लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है ईडी सीबीआई, उसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी। इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जैसे कांग्रेस में फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, युवा कांग्रेस है, एनएसयूआई है, महिला कांग्रेस है, ये माहौल बनाते हैं जाके। उसके बाद मदर कांग्रेस आके वहां पर काम करती है। पर ये क्या है, ये बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। उनको बोला गया जाओ छत्तीसगढ़ में मुद्दा तो कुछ मिल नहीं रहा है, पब्लिक तो खुश है, भ्रष्टाचार में इनके अधिकारियों को डालो, इनके नेताओं के घर में छापा मारो और भ्रष्टाचार का इशू को जनरेट करो। पाटन विधानसभा कैसा रहेगा? सामने जो भाजपा के उम्मीदवार है दुर्ग सांसद विजय बघेल, जो भतीजे हैं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के। देखिए, मेरी विजय बघेल जी से सिंपैथी है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बलि का बकरा बना दिया है। सांसद जैसे बड़े पोस्ट में थे वो, उन्हें विधायक लड़वा के, हरवा के उनका राजनीतिक करियर खराब करने की भारतीय जनता पार्टी की योजना है उनके नेताओं की। वो बेचारे बलि के बकरे बन गए हैं। मेरी उनके प्रति अच्छी भावना है। कर्ज माफी कितना सार्थक रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए 2023 के चुनाव में? निश्चित तौर पर कर्ज माफी जो पिछले सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है, वो 2 घंटे में माननीय राहुल गांधी जी के रहते हुए उन्होंने 2 घंटे में कर्ज माफी का जो सिग्नेचर होता है वो कर दी है, और कर्ज माफी हो गया। निश्चित तौर पर इस बार भी 2023 में भी माननीय भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी जी यहाँ आए थे, और उन्होंने बोला कि इस बार भी हम कर्ज माफी करेंगे। और कांग्रेस है तो भरोसा है, निश्चित तौर पर ये कर्ज माफी होगा। अगर कोई किसान कर्ज से दबा होगा तो उनको हल्का किया जाएगा, उनके बोझ को हल्का किया जाएगा। और कांग्रेस अपनी जो घोषणा पत्र है उसमें विश्वास में खरा उतरती है, इसमें संकोच नहीं है। क्योंकि हमने 5 साल देखा है, 5 साल हमने देखा है कि लोगों को कैसी लाभ मिल रहा है, कैसे वो योजनाओं का वो फायदा उठा रहे हैं। ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक, जो ये कह रहे हैं तो भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन समय बताएगा 2023 का ये चुनाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कितने मतों से जीतते हैं और पाटन के विधायक बनते हैं। वर्तमान में दोनों पार्टी मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई है। जो मतदाता उन्हें अधिक वोट देगा वही पार्टी जीतेगी, और वही छत्तीसगढ़ के शासन में बैठ के राज करेगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, दुर्ग।